जी हाँ दोस्तों, संजू विज स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक स्पीडी करंट अफेयर नवंबर का एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ। बस 2024-25 में हुए समझौता ज्ञापन के सारे आपको दिख जाएंगे। 24-25 में कितने भी समझौता हुए हैं वो सारा मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में दिखेगा आपको। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। समझौता क्या क्या है, संबंधित क्षेत्र से समझौता क्या क्या है। तो सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालक समझदारी को मजबूत करने के लिए कौन कौन देश हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया है अक्टूबर 2025 में। ठीक है, इसके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ। धान से हरित हाइड्रोजन से उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो IISc बेंगलुरु और पंजाब के साथ हुआ है। ठीक है, संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु किसके साथ समझौता हुआ है, तो भारत और जापान के साथ हुआ है। ठीक है, रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन किसके साथ हुआ है, तो भारत और मोरक्को के साथ हुआ है। ठीक है, निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, भारत और इजराइल के साथ हुआ है। ठीक है, खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, ऑयल इंडिया और HCL के लिए हुआ। ठीक है, HCL के साथ। आगे, सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ, मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच हुआ। ठीक है, आगे सीमा सुरक्षा और संरक्षण सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो यह हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है। ठीक है, आगे रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो यह असम और राइफल्स और IIT मणिपुर के साथ हुआ है। ठीक है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु किसके साथ समझौता हुआ है, भारत और मालदीव के साथ हुआ है। ठीक है, व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, भारत और नामीबिया के साथ हुआ है। ठीक है, पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ है। ठीक है, भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए किसके साथ हुआ है, तो भारत और नॉर्वे के साथ हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 2070 के कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता हुआ है, भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है। ठीक है, सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ, तो यह भारत और नेपाल के साथ हुआ है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ, तो यह भारत और इटली के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, यह तो भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ। ठीक है, आगे आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता हुआ, तो यह भारत और चिली के साथ हुआ। ठीक है, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के किसके साथ समझौता हुआ है, तो भारत और नेपाल के साथ हुआ। ठीक है, रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो यह भारत और न्यूजीलैंड के साथ हुआ। ठीक है, लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ, तो यह भारत और अर्जेंटीना के साथ हुआ। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता किसके साथ हुआ, तो यह भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ। ठीक है, आगे डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु किसके साथ समझौता हुआ, यह था आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के साथ हुआ। आगे महाराष्ट्र के तटों और नदी के किनारों संरक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो यह हुआ है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के साथ हुआ है। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता किसके साथ हुआ, तो यह भारत और कुवैत के बीच हुआ है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता किसके साथ हुआ, तो यह भारत और UK के साथ हुआ। ठीक है, रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किसके साथ हुआ, यह भारत और अल्जीरिया के साथ हुआ। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किसके साथ हुआ, तो यह भारत और अल्जीरिया के साथ हुआ। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ, तो यह भारत और सेशल्स के साथ हुआ। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता किसके साथ हुआ, तो भारत और स्पेन के साथ हुआ। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है, तो यह इसरो और DBT के साथ हुआ। आगे
श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो भारत और जर्मनी के साथ हुआ है। ठीक है। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो यह भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो यह भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो यह हुआ है भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं और इसे आप अच्छे से 2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा।